ओके, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे भैया, अमाइंस। लास्ट चैप्टर है ये हमारा सिलेबस का, राइट। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। अभी तक जितने भी चैप्टर करे हैं उन सबसे इजी है, छोटा भी चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज अमाइंस। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस के बारे में, और तीनों के तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बट यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में दो अलग अलग ग्रुप्स थे। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमाइंस हमारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म जो है शो करेंगे। दिस इज द ओनली कंपाउंड। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, तब भी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो चलिए अमाइंस के बारे में बात करते हैं। अमाइंस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RNH2। ठीक है जी, बना कैसे ये, हमने यहाँ पे अमोनिया लिया, इससे एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और ये बन गया हमारा RNH2। दिस इज RNH2, राइट। नाइट्रोजन इन द सेंटर, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगे, दो हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास एक क्या रहेगा, लोन पेयर, राइट। जिसकी वजह से इसकी जो शेप आने वाली है वो क्या रहेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल, पिरामिड जैसी शेप है इसकी। तो यहाँ पे जो शेप आएगी दैट इज ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। क्लियर हो गया। ओके, चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास RNH2 बना, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है दैट इज कौन सी हाइब्रिडाइज है, sp, sp2, sp3, sp3d। क्या हाइब्रिडाइजेशन होएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का, sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा, राइट। sp3 हाइब्रिडाइज है, जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर रहेगा, राइट। क्लियर है। और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो थोड़ा सा ग्रेटर रहेगा एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया के अंदर हमारे पास एंगल कितना था, कितना होता है भाइयों यहाँ पे, 104.5 डिग्रीज। तो आर ग्रुप आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंसेस आनी शुरू होंगी, जिसकी वजह से एंगल जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, बॉन्ड एंगल जो है दैट इज ग्रेटर देन 10, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत किया है, ये वाटर वाला एंगल लिख दिया है, 107 डिग्री होता है। देखो ऐसे ही चेंज होता है, अगर 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल आएगा 109.5 डिग्री। इसमें अगर 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर हो गया तो उसमें 2.5 कम कर दीजिएगा, 2.5 कर दीजिएगा। 2.5 सब समझते नहीं है, मालूम आपको 2.5 क्या होता है, किस किसको पता है 2.5 क्या होता है, सभी को पता है कितना होता है। इसमें से 2.5 कम कर दीजिएगा तो 107 डिग्री आ जाएगा। अगर वहां पे 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आ गया तो फिर 2.5 कम कर दीजिए तो वो आ जाएगा 104.5 डिग्री। तो यहाँ पे ये CH4 का बॉन्ड एंगल आ गया, यहाँ पे अमोनिया का आ गया, और ये आ गया वाटर का। मैंने वाटर वाला लिख दिया था यहाँ पे गलती से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आया वो कितना है, वो 107 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंसेस। स्टेरिक हिंड्रेंसेस सभी को क्लियर है। स्टेरिक हिंड्रेंस और रिपल्शन में फर्क मालूम है सभी को, बाहर वाले में एंगल बड़ा होगा, सभी को क्लियर है। स्टेरिक हिंड्रेंसेस और रिपल्शंस में सभी को क्लियर है। एक बार बता दो, दोबारा तो नहीं पूछूंगा, पहले बहुत बारी बताया, दोबारा से सुन लेते हैं हम। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंसेस का मतलब होता है रिपल्शंस। रिपल्शंस एज इन के सपोज करते हैं, है ना, क्या नाम है आपका, हरजोत, ठीक है ना। अब हरजोत होगी, अब वो आई नहीं इसकी फ्रेंड, है ना, हरजोत और माही होगी, अंशुल हो गई, है ना, और एक वो पीछे बैठी है, क्या नाम है इनका, बलविंदर, है ना। अभी ये है, आने वाले 10 साल बाद इनकी शादी होगी सबकी, राइट।
होएगी यार, उन्हीं के सबकी होएगी, है ना, जो हंस रहे सबकी होएगी, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, सपोज करो उनके रेडियस इतने बड़े बड़े हो गए, मतलब रेडियस इतने बड़े बड़े हो गए, है ना, इनका सरकमफ्रेंस इतना बड़ा हो गया, और इन्होंने सोचा, है ना, फेसबुक मतलब इंस्टा पे कहीं पे इकट्ठे हुए तो दिख गए, हाँ यार चलो बात करते हैं, इन्होंने प्लान किया कि मिलते हैं, है ना। और करते करते बलविंदर ने बोला कि यार वहां पे ना 22 सेक्टर में ना या 19 सेक्टर में ना, क्योंकि वो मार्केट छोटी है, जान के रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि दुकानें बहुत छोटी छोटी है, तो वहां पे चले गए ये लोग, है ना। और वहां पे इन्होंने देखा कि यार मैं देख के ड्रेस बड़ी सही है, चल चलते हैं सब, है ना। अब वो चारों गई वहां पे, अब इनके मतलब सरकमफ्रेंस बहुत बड़े बड़े थे, अब वो दुकान बेचारी छोटी सी थी, तो जैसे ही वो अंदर घुसे, है ना, बलविंदर ने कहा ये वाली शॉप है, देख कितनी सही शॉप है ना। अब पीछे से पीछे कौन थी, हरजोत थी, राइट। अब इन्होंने कहा, इन्होंने भी देखना था भैया, तो जगह तो है नहीं वहां पे, तो वो क्या करेंगे, वहां पे एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, मतलब वैसे, है ना, वॉलंटरली वो पुश नहीं करे, वो बाई चांस मतलब स्पेस लेने की वजह से, देखने की, ड्रेस को देखने के लिए वो वहां पे धक्के मार रहे थे, राइट। तो उसकी वजह से जो वहां पे धक्के लग रहे थे, जिसकी वजह से वो जगह स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहे थे, उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंसेस। हालांकि ये सारी फ्रेंड्स थी, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रही है ना। वो अलग बात होती है कि एक ही ड्रेस पहन, एक जैसी ड्रेस पहन के दो लोग आ जाए तो वो रिपल्शन करते हैं है ना, वहां पे रिपल्शन हो सकती हैं, बट ये स्टेरिक हिंड्रेंसेस थे, साइज की वजह से, बल्कि साइज होने की वजह से, राइट, क्लियर है। तो बल्कि साइज होने की वजह से वहां पे जो रिपल्शन हो रही थी उसको हमने बोल दिया स्टेरिक हिंड्रेंसेस। रिपल्शन होएगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, राइट, क्लियर है। जैसे कि लक्ष्मी किसी पार्टी में गए, है ना, और वहीं पे ही ईशा भी गई, और उन्होंने सेम ड्रेस पहन के चले गए, हालांकि फिर ये क्या होएगा, एक, है ना, नॉर्थ में मिलेगी और दूसरी कहाँ में मिलेगी, साउथ में, मतलब ऑपोजिट घूमेंगे, कि भाई ऐसा ना बोले ना कि भाई ये वाली ड्रेस उसने भी पहनी हुई थी, साथ साथ नहीं होना चाहिए, राइट। समझ गए, दैट इज रिपल्शन, जहां पे एक मतलब सिमिलर चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वहां पे रिपल्शन आएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंसेस, समझ आ गया। अब तो नहीं पूछेगा भाई दोबारा, हाँ भाई, अब कौन पूछ रहा था, एक और बारी बता दो, अब तो नहीं पूछो, हाँ, समझ आ गया, ठीक है, चलिए, ओके, चलिए ये पार्ट भी हो गया हमारा। अब इसके बाद समझिए क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, लिखिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। Amines are classified as primary, secondary, and tertiary. They are classified as primary, secondary, and tertiary. ठीक है, प्राइमरी अमाइंस में क्या होगा, देखो प्राइमरी अमाइंस को ढूंढने का तरीका क्या है, उसके साथ में एक ही एल्काइल ग्रुप लगा होगा और दो हाइड्रोजन रहेंगे। तो प्राइमरी अमाइंस जैसा हमने यहाँ पे बना दिया प्राइमरी अमाइन, तो उसका जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा RNH2, या हमने लिख दिया CH3NH2, CH3CH2NH2, राइट। बेंजीन रिंग के साथ में हमने NH2 लगा दिया, तो अगर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या है, हमारे प्राइमरी अमाइन, क्लियर हो गया। अगर वहां पे दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप लगे हुए हैं, या एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन, क्लियर है। तो RNHR, आप H से भी देख सकते हो, इसके पास क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो सेकेंडरी हो गया। CH3NH CH3 सेकेंडरी हो गया, CH3CH2NH CH3 हो गया, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी अमाइंस हैं, क्लियर है। हाँ जी सर। टर्शरी अमाइंस, टर्शरी अमाइंस में क्या होगा, अगर हमारे पास तीन एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, राइट, CH3N CH3CH3 CH3CH2NH and CH3, क्लियर हो गई। तो दिस इज टर्शरी अमाइंस, तीन एल्काइल ग्रुप या तीन कार्बन जुड़े हुए हैं उसके साथ,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्शरी। क्लियर है जी। अब इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट था, वो लोन पेयर भी तो कोई चीज आके जुड़ सकती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज उसके साथ आके चिपक जाएगा, तो वो क्या बना देगा हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक चीज समझना, हमारे पास NH3 था, अगर मैं इसे एक H+ दे दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4+ में। इस NH4+ को क्या बोलते थे हम लोग, NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनिया तो NH3 होता है। कौन सा आयन होगा ये, अमोनियम, वेरी गुड, अमोनियम आयन, वेरी गुड। ठीक है जी। जैसे आपने वाटर लिया था, वाटर ने H+ गेन किया था, तो उसे क्या बोला था हमने, हाइड्रोनियम आयन, NH3+। अगर कभी कार्बन एक और एक गेन कर ले, C5+ बना दे, तो क्या बनाएगा, कार्बोनियम आयन, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस इज अमोनियम आयन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने N लिया, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 हो गया, तो इस ओवरऑल पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम। अब इसके साथ सपोज करो मैंने Cl लगा दिया, तो ये क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, क्योंकि इसके प्लस भी है और इसके पास क्या है, माइनस भी है, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। फाइन, क्लियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा, 4 लगे, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसको ये कैसे बनेगा बाद में हम डिस्कशन भी करेंगे, ये आएगा हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे हेलोएल्केन्स में, हॉफमैन अमोनोलिसिस। चलिए कोई नहीं, दोबारा से करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अब नॉमेनक्लेचर वही दो टाइप का ही नेम होते हैं, एक प्राइमरी सॉरी एक कॉमन नेम हो गया और एक क्या हो गया, IUPAC नेम। Common name from where they are extracted, and IUPAC names are official names. Right? जैसे हम लोग देसी लोग हैं, तो हमारे घर में विनेगर आएगा तो विनेगर नहीं बोलते हम लोग उन्हें, सिरका बोलते हैं, है ना। कहीं होते हैं अंग्रेज, उनके घर पे वो विनेगर चलता है ना। अलग अलग टाइप के विनेगर डाले जाते हैं ना, एप्पल साइडर विनेगर और, है ना, ऐसे से और भी कुछ। कौन कौन से होते हैं, पता होगा यार, मैं दूसरे वाला आया नहीं। नहीं ये लोग यार हाई फाई इसमें बैठते हैं ना सोसाइटी में, तो हम लोग तो देसी है यार, हमने कुछ खाना होगा यहाँ नुक्कड़ वाली दुकान से खा लूंगी। अब वीडियो डालना है यार, जो मैंने बोला आपको, बुरा तो नहीं मान रहा, पूरी वीडियो भेजती हूँ आपको। चलिए लिखिए एलिफेटिक अमाइंस की बात करेंगे। ओके, एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, हाँ जी, मॉर्निंग वाले पैच वाले, एलिफेटिक का मतलब क्या था, जो नहीं नहीं, एलिफेटिक का मतलब ओपन चेन, नॉट स्ट्रेट चेन, ओपन चेन थे। ठीक है जी। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखाएंगे, जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, क्लियर है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो यहां पे हमने लिखा एलिफेटिक अमाइंस के बारे में,
ठीक है जी। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अमाइनो एल्केन्स। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नेम नहीं जनरल नेम भी लिख सकते हैं हम अमाइनो एल्केन्स की तरीके से, राइट। अमाइनो एल्केन्स, जो NH2 ग्रुप है उसको हम अमाइनो बोल देते हैं। जैसे हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, तो वहां पे NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट था और COOH ग्रुप भी वहां पे हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है जी, क्लियर है। और एक और इसका नाम आता है विच इज IUPAC में हमारा एक्सेप्टेड है, दैट इज एल्काइल अमाइन या एल्केन अमाइन। राइट, एल्केन अमाइन। तो हम यहाँ पे एल्केन अमाइन का ही बात करेंगे, मतलब ये वाला भी कॉमन नेम ही हो जाएगा, एल्काइल नेम, दिस इज द कॉमन नेम, एल्काइल है। किसका फोन, इतनी जरूरी था कि क्लास छोड़ के जाना पड़ा। चले जाके, चलिए अब इसके थोड़ा सा नाम ध्यान से करेंगे। यहाँ पे हमने लिया CH3NH2, राइट, CH3NH2। अब यहाँ पे क्या नाम होएगा इसका, यहीं पे इसके बारे में बात करेंगे हम। IUPAC नॉमेनक्लेचर को ही हम ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं, IUPAC कॉमन नेम को नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, मिथाइल अमाइन, मिथेन अमाइन। क्लियर है, ओके। CH3CH2NH2 इसका नाम क्या होगा, क्या होगा जी, इथेन अमाइन। वेरी गुड। क्या सर, ई नहीं आएगा, ई और ए इकट्ठा आ गया तो एक हमने क्या किया, ई को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, लास्ट लेटर ई फ्रॉम द नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन एंड अटैचिंग द सफिक्स अमाइन। क्लियर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, CH3CH2CHNH2CH3। अब एक चीज पहले बताइएगा, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है, सब गलत है। अभी मैंने पीछे लिखवाया आपको, देखो जरा, मैंने क्या बोला था कि अगर हाइड्रोजन 2 लगे हैं तो वो प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन लगा है तो सेकेंडरी है, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा तो टर्शरी है। अभी किया था हमने, देखो जरा, तो दिस इज प्राइमरी। नाइट्रोजन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ एक ही चीज लगी, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी। ऐसे किया था, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 2 मिथाइल आएगा, नहीं सर, ये तो लॉन्ग चेन हो गया ना, अल्कोहल की तरह आ जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद हम आगे करते हैं, यहाँ पे CH3CH2CH3NH2CH2CH3, इसका नाम बताओ। नोटबुक में लिख लो अपने, 3 मिथाइल पेंटेन 3 अमाइन। टू क्लोरो 3 मिथाइल वेरी गुड। बताइए दोबारा से,
टू क्लोरो बताइए, नोटबुक में लिख लीजिए अपने अपनी। नोटबुक में लिख लो, राइट इट इन योर नोटबुक्स। कोई भेजना है उनको और हम भेजते हैं। तनवीर भेजता है और कोई मैसेज नहीं। कुछ नहीं, काम करो, हो गया आपका? दिखाओ जरा। सही है, गुड। हाँ पीछे जी दिखाना जरा, देखिए बड़ा अपना है। ठीक है, ठीक है, ई नहीं आएगा बस, 13 का ही नहीं आएगा। देखो भाइयों, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ये पेरेंट चेन आ गई। ये वाली भी आ सकती थी, बट हमें पेरेंट चेन, देखो ये वाली पेरेंट चेन भी हम ले सकते थे क्योंकि इसके अंदर भी 7 कार्बन एटम्स है। बट हमें पेरेंट चेन वो वाली लेनी है विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। ठीक है जी, अगर दो चेन बराबर हैं तो हमें वो वाली पेरेंट चेन लेनी है जिसके अंदर हमारे साइड चेन ज्यादा आएंगे। पहली चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है हमारे पास। यहाँ पे एक ये Cl लगा है, एक CH3 लगा है, एक NH2 का फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एक ये CH3 और एक ये C2H5। इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? मिथाइल। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसका नाम इथाइल, और ये वाला फिर से मिथाइल। भैया पेरेंट चेन ही रहेगी, है ना? कौन था वो 2 2 3 प्राइम मिथाइल वाला दिखा आप इधर? 5 6 7, ये देखो वही तो किया हमने, है ना? अब इनके बाल बड़े लंबे हैं, है ना? अब ये फोल्ड कर देंगे तो बालों की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, वही रहेगा ना? हाँ, तो भैया पेरेंट चेन एंड टू एंड जाना है, राइट?
तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, यहाँ पे सबसे पहले सी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एम आएगा। तो पहले क्या आएगा? 6 पे क्लोरो, 5 पे इथाइल, फिर मिथाइल दो जगह है, 5 पे भी है 6 पे भी है। 5,6 डाई मिथाइल, खत्म हो गए सारे फंक्शन ये सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे अब क्या हुआ? हेप्ट। अब भैया हेप्ट के बाद नहीं छोड़ना है, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी लिखोगे ना, 3 अमाइन। समझ आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नॉमेनक्लेचर ये वाले में अभी तक? चलिए, ये वाला तो था अभी प्राइमरी के लिए हमने डिस्कशन किया। अब सेकेंडरी और टर्शरी के लिए देखिएगा, बोलिए मत प्लीज। जिसको कुछ पूछना है मेरे से पूछ लीजिए, आपस में चुगलियां मत करिए। ओके, अब देखिए जरा यहाँ पे। हाँ, तो देखिए चुगलियां ना करके बोलिए तो। फिर कहेगा सर मेरे पीछे पड़े हो, हैं? मेरे को ही बोलते रहते हो, किसी को बोलते ही नहीं। चलिए, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी अमाइन हो गया, क्योंकि इसके साथ नाइट्रोजन के साथ दो एल्काइल ग्रुप हमने अटैच कर दिए। राइट, क्लियर है? अब इसका नाम कैसे होएगा? अब पेरेंट चेन तो बड़े वाली होएगी, दिस इज द पेरेंट चेन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब ये जो CH3 है, ये N के साथ अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या आएगा? N। N के साथ कौन चीज लगी है? मिथाइल। N मिथाइल इथेन अमाइन। क्लियर है जी? अभी सभी को क्लियर है? नहीं, इस एन के साथ में कौन सी चीज लगी है? दिस इज द पेरेंट चेन, क्योंकि दो वाली एक ये एक वाली है, तो बड़े वाली चेन पेरेंट चेन होगी, तो ये इथेनमाइन बनाएगा। तो इस एन के साथ अटैच ना मिथाइल, तो इसलिए हमें बताना जरूरी था। अब सपोज करो कुछ ऐसा आता है, CH3 CH2 CH2 CH N CH3 H CH3, इसका नाम बताइए क्या होगा? कॉपी में एन मत करो, लिखे जल्दी, कॉपी में कर लो, कॉपी में। पेंटेन टू अमाइन। पहले स्ट्रक्चर से ही बना दे, गलत बना दे। क्यों नहीं आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 आगे नहीं आएगा, जो आपने 2 आगे लगाया ना, यहाँ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हो गया। अब इस एन के साथ में क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो एन के साथ हमने लगा दिया मिथाइल। ये क्या है? 5 है, तो पेंटेन 2 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा है, तो पेंटेन 2 अमाइन। सर मेन चेन में नहीं होना चाहिए। कौन? अमाइन मतलब ऐसे सीधी चेन नहीं होनी चाहिए, CH3 सब्स्टिट्यूट। सर अब पेरेंट चेन मैंने क्या बोला भैया? कार्बन से कार्बन तक जाएगी। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप है, बीच में आ रहा था। अब पीछे वाले में भी तो यहाँ से शुरू करते, ये वाला भी चल रह गया था। समझा? पक्का? ठीक है, चले ही आगे। ओके, चलिए ये बनाते हैं। CH3 CH2 N CH3 CH2 CH2 CH छोड़ो 2 CH3। हाँ बताओ, अब ये क्या हो गया? टर्शरी हो गया, दिस इज टर्शरी।
चले जी। अभी देखिए इसका नाम कैसे आएगा। अब ये वाला क्या है, देखो पेरेंट चेन तो ये वाली हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या है, मिथाइल। ये वाला क्या है, इथाइल। तो इसका नाम क्या आएगा, एन के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, एन इथाइल, एन मिथाइल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 अमाइन, दिस इज द नेम। ठीक है, इसका बताइए क्या आएगा आंसर। CH3CH2NCH2CH3CH2CH3, इसका नाम लिखिए अपने अपने नोटबुक में। अब इधर आ जाओ, जिसे प्रॉब्लम है वो आएगा ना। तो खड़े हो गए तो इनकी हाइट छोटी है, वो आगे बैठ नहीं सकते। वन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, वन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 10 ठीक है सर। हाँ सब्जी दिखाना जरा। एन एन 2 बारी आएगा ना, 2 बारी आएगा ना एन के साथ। N comma N dies. अब देखना सर, 2 बारी एन आएगा। हाँ सर हम इसको ट्रायंगल लिख सकते हैं। कॉमन नेम नहीं लिख रहे हैं सर हम। वो एल्काइल में मैंने बताया था, इथाइल लेंगे, एल्काइल लेंगे। आईयूपीएससी में हम क्या रख रहे हैं, एल्केन अमाइन। अगर कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम पूछा नहीं है ना, अभी तो मैं आईयूपीएससी में कर रहा है। अब देखो इस एन के साथ में एक इथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है, दिस विल बी द पेरेंट चेन। तो भैया यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखोगे एन मिथाइल एन इथाइल एन इथाइल, तो आप बेटर क्या है, एन एन कॉमा एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन। ठीक है जी, क्लियर है। अगर कॉमन नेम लिखेंगे हाँ तो हो जाएगा, ट्राइथाइलमाइन आ जाएगा इसका कॉमन नेम। N comma N comma नहीं नहीं नहीं, टू की जरूरत नहीं है इसमें, फिर सिंगल एन भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ट्राइथाइल अमाइन, दैट्स इट। गुड। कुछ वर्ड्स आ रहे हैं मेरे मन में, अरे बताऊंगा, हमारे हरियाणा में बोले जाते हैं। फिर हमारा भी है। हाँ फिर आपको भी याद होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए, अब ये नॉमेनक्लेचर तो भैया हो गया है हमारा, किसी को कोई कंफ्यूजन होएगा। और एक चीज बताता हूँ, जो नॉमेनक्लेचर आता है वो जनरली इसी चैप्टर से ही आता है, तो ये थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होएगा, ये हो गया
बेंजीन रिंग के साथ में हमने क्या लगा दिया, NH2। क्या नाम होगा जी इसका? बेंजाइल नहीं होगा, बेंजीन अमाइन होगा बेटा, बेंजीन अमाइन। इसका एक और नाम भी है एनिलिन। ठीक है, ये भी हमारा IUPAC में एक्सेप्टेड है। मतलब जनरली ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि यार, मतलब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बेंजीन अमाइन रेयरली मिलेगा आपको, एनिलिन बार बार मिलता रहेगा। क्लियर है? बताइए क्या नाम होगा इसका? 2-मिथाइल एनिलिन। गुड। 2-मिथाइल एनिलिन। अगली बारी मिस नहीं करूंगा, काफी नहीं मारा अगले बारी में। हैं? नहीं। ओके। अब इसका नाम बताइए क्या होगा भैया? मिला नहीं है? वेरी गुड, N-मिथाइल बेंजीन अमाइन। अगली बारी मार्केटिंग ना लगना भी सकता है। N-मिथाइल बेंजीन अमाइन। IUPAC का नाम, इसका नाम बताइए क्या होगा? N, डाइमिथाइल बेंजीन अमाइन। IUPAC की बात कर रहे हैं ना भाई, मतलब आप कह रहे हो N डाइमिथाइल एनिलिन कर दें, हम ऐसे कर सकते हैं। इसका नाम बताओ क्या होगा? करो करो। क्लियर है ये? तो ये कुछ हमने नॉमेनक्लेचर यहाँ पे इनका कर लिया है। बताइए इसका नाम क्या है? डाइफिनाइल एनफिनाइल बेंजीन। वेरी गुड। देखो, अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाएगा ना, जो बेंजीन रिंग अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। फोकस कहीं उसने यही बोला था। हमने तो सुना नहीं ना। तो मैं उसकी तरफ फोकस था।
डिस्ट्रक्टेड है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाइल, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से एक पेरेंट चेन सपोज करो ये हमारी पेरेंट चेन होगी, तो ये जो C6H5 था इसको हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। तो ये N के साथ लगा फिनाइल बेंजीन अमाइन। क्लियर है? ओके, किसी को कोई नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है? हाँ जी, फिर से बातें शुरू कर लो। फोन चला रहे हो? इसको भी बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। लिखो भाइयों, लिखो लिखो, आइसोमेरिज्म इन अमाइंस। अब फर्स्ट टाइप का जो आइसोमेरिज्म ये शो करते हैं, दे आर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ जी सुबोध जी, अब हम आपको सुनेंगे। सिंगल स्ट्रेट चेन उसमें सब्स्टिट्यूट मतलब शो हो जाती है सर, लिंकेज हो जाती है। ओके, और कोई? नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी नंबर ऑफ कार्बन एटम वेरी करेंगे, फिर आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पेरेंट चेन वेरी करेगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर, ये आपने बोला, तभी तो मैंने बोला ऐड ऑन करो इसमें, तभी तो बोला था उसे, उन्होंने सही पॉइंट बोला है ना। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो पेरेंट चेन है वो वेरी करेगी, उसकी जो लेंथ है वो वेरी करेगी हमारी। चेन आइसोमेरिज्म। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे देखो, पोजीशन जो है वो चेंज नहीं करनी है चेन आइसोमेरिज्म में, इसका फोकस खराब है। तो यहाँ पे CH3 CH2 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 CH2, ठीक है जी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 कार्बन की चेंज करके ऐसे बना देंगे, या हम इसमें ये बना देंगे। मैं दोनों भी जूता तो बाहर फेंक दूंगा, मंगे पैर जाओगे। बड़े होके वही होती है, बनती है। उसी व्यवस्था लिख लिया भैया, दिस इज द चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लिखिए मेटामेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म जो है वो सेकेंडरी अमाइंस शो करेगी। मेटामेरिज्म क्या था? हाँ जी, फंक्शन होता है एंड दोनों तरफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट चेन वेरी करेगी। मेटामेरिज्म
सेकेंडरी अमाइंस दिखाएंगे ये, जैसे कि CH3, CH2, NH, CH2 एंड CH3, दो और यहाँ पे हम इसे करेंगे NH, CH2, CH2 एंड CH3। तो ये हमारा हो गया मेटामेरिज्म। हाँ जी, क्लियर है ये? थर्ड भी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? हाँ जी सर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। वेरी गुड। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर देंगे। 1 2 3, यहाँ पे हमने NH2 लिया, राइट, और यहाँ पे हमने कर दिया CH3 CH NH2 CH3। दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने ये लगा दिया 1 2 पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे 3 पोजीशन पे हमने लगा दिया क्या हो गया भाई? हाँ? अब लोगों को सोच समझ के बोलना पड़ता है, उनको तो कुछ भी बोल दूंगा, बुरा नहीं मानते। अब मैंने कुछ बोला ना, आप लोगों के मुंह बन जाने। वो देखो कल ही बन गया, उसको मैंने कुछ बोला नहीं। मैं तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा कुछ कह दो, फिर मुंह भी ऐसे मारते। नेक्स्ट भी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है सर? जिसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। इसमें कैसे होएगा? तो बताएगा। हाँ जी तनवीर जी, ऐसा? अरे मैं मेरे को बता देना भाई, तुझे क्यों बता रहा है? इसमें अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में लाइक वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा तो। हाँ वेरी गुड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे सपोज करो हमने लिया CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये प्राइमरी अमाइन था, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं CH3 CH2 NH CH3 में, और यहाँ पे CH3 N CH3 एंड CH3। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, और तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, लिख लीजिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो भाई का फोकस हिला हुआ है, नहीं तो भाई तो पढ़ता अच्छा है। वो भी कुछ हो रहा है, गोल कुछ हो रहा है। भाई ने यही क्लियर करना है। वो कुछ नीचे अभी सुपर कुछ है। चलिए हो गया जी। अब एक काम करिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ और आपको सारे के सारे आइसोमर्स बनाने, एरोमेटिक आइसोमर्स। हमारे पास फॉर्मूला है C7H9N, C7H9N।
इनके आइसोमर्स बनाइए, कितने आइसोमर्स बनेंगे और उनका आईयूपीएसी नाम भी बताइए। फिर बताया एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग आएगा। तो उस बेचारे को तो कितने थप्पड़ मार दिए। अब इनमें से एक के मारता हूँ, देखेंगे कल, देखे नहीं हम, मैं नहीं जाती कल, है ना। और बनाओ सर, एक ही बनाओ या कल को कह देंगे आई हैव नो रीजन टू कम हियर। चलिए जल्दी जल्दी, सर 7 कार्बन नहीं है इसमें 6 हैं। 5 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 कार्बन। दीदी एरोमेटिक बेंजीन रिंग C6H6 आपका भी डाल दो। और भी बनेंगे हाँ, सब हर पोजीशन सबकी चाहिए और और भी बनेगी ना? मतलब बेंजीन में से दूर से तो कुछ और नहीं है ना बेटा बनाएंगे इसमें कड़ा पे ना मैं निकलता हूँ। भाई साहब ये रिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाँ? अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पकड़ लूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। बेटा का H 9 है H 10 बेटा का सर बेंजीन रिंग बनाते एक ही बनाते, एक ही बना। हाँ, और भी बनाने तो आइसोमर्स बोला, आइसोमर्स पहले वाला गलत दूसरा चाहिए। और 4-5 बनेंगे इसके, 5। रणवीर जी कितने बने? चार है इससे और एक ये ओरिजिनल वाला कौन सा? मैंने फॉर्मूला ही दिया, मतलब फॉर्मूला ही दिया है। 5 बन गए हाँ 5 बन गए, बस सही है, वेरी गुड। एक भाई बोलो मत। पांच आइसोमर्स बन गए। हाँ जी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। पोस्ट इसमें हेडिंग लिखिए, मेथड यील्डिंग मिक्सचर ऑफ अमाइन। मेथड्स यील्डिंग मिक्सचर ऑफ अमाइंस। ये ऑर्गेनिक इज लाइक माइंडसेट, आपका माइंडसेट अच्छा है तो क्वेश्चन होएगा, ठीक है। नहीं अच्छे माइंडसेट से पढ़ोगे ना
तो हो जाओगे। ठीक है, अपने दिमाग के जो घोड़े हैं ना उन्हें दौड़ाओ जरा, खोलो उसे जरा। कल ऐसा मैच में भी हुआ था, है ना? आपने मैच देखा था, जब उनकी पहले 2-3 विकेटें गई वो अपने क्या हुआ, डिफेंसिव मोड में आ गए, अपने नेचुरल गेम नहीं खेली, हो गया काम। उस टाइम पे वो हारना शुरू हो गया था मैच, डिफेंसिव मोड में आते ही। अब जैसे खेल रहे हो वो नेचुरल गेम में रखते तो शायद आप बेटर परफॉर्म करते हो। आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है ये, है ना? जब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो नेचुरली चलते रहो यार, अपने उसको पूरा खोल के, है ना? दिमाग को पूरा अपना यूज, पूर्ण उपयोग करिए अपने दिमाग का। चलिए फर्स्ट लिखिए, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखिएगा हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है जी, इसके अंदर हमने क्या किया, C2H5I, इसका हमने अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया। अभी मैंने बताया था, इससे हम प्राइमरी से सेकेंडरी से हम टर्शरी और उसके बाद क्वार्टनरी अमाइंस बनाएंगे। तो ये था, ये बन जाएगा C2H5NH2 और यहां से हमारा HI माइनस हो जाएगा। फिर से हमने इसका रिएक्शन किया C2H5I के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH में। उसके बाद हमने फिर से किया C2H5I के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 होल थ्राइस N में। इसके बाद हमने फिर से C2H5I के साथ रिएक्शन किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 होल 4N प्लस I माइनस। तो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी और लास्ट में मिल गया हमें क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। है सर, प्रिपरेशन है सर, वैसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बाद बॉक्स लिखना। हाँ जी सर। चाय बनाई आपने कभी? कितनी बारी? बहुत बारी। अभी रट्टा मारा था जब स्टार्टिंग में किया था। अरे जनरल बात कर रहा हूँ यार, नहीं ना? स्टार्टिंग में हो सकता है आपने पहले चीनी डाल दी और फिर, है ना, पहले पानी बॉईल करा, उसमें चीनी डाल दी, फिर चाय पत्ती डाल दी, चाय तो बनी नहीं। तो वही बार बार प्रैक्टिस करते रहे। फिर आपको किसी ने बताया होगा कि अगर अच्छी चाय बनानी तो बिल्कुल एंड में जाके चाय चीनी मिक्स करिए तो ज्यादा बेटर बनेगी, है ना? फिर आपने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो वैसे ही होता है। मैं बनाता नहीं वैसे। ओके चलिए, क्लियर हो गया जी ये? हाँ जी सर। गर्मी और बेइज्जती जितनी फील करो उतनी ज्यादा लगती है, याद रखिएगा, किसी महापुरुष ने कहा था। ओके चलिए लिखिए, लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इस, ये जो हमने अभी रिएक्शन किया इसका लिमिटेशन क्या है? This method gives a mixture of, this method gives a mixture of amines, लिख लो पहले बाद में। This method gives a mixture of amines and quaternary ammonium salt, quaternary, QUA, quaternary ammonium salt, and it is very difficult to separate, and it is very difficult to separate the individual components, individual components.
अगर मुझे प्राइमरी अमाइन ही चाहिए मेजर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में रखूंगा. इफ excess of ammonia is used, if excess of ammonia is used, then primary amine is the major product. Primary amine is the major product. Second लिखिए, this method is not suited. This method is not suited to the preparation of aniline and other aromatic amines. रीजन, अभी हमने ये एल्काइल हैलाइड से बनाया था, अमोनिया के साथ रिएक्शन किया. अगर हमें ये बनाना है, एनिलिन बनाना है, तो अगर मैं इसका NH3 के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये बोलता है कि नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? वही लिखा ना, दिस मेथड इज नॉट सूटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनिलिन एंड अदर एरोमेटिक अमाइंस. व्हाई? क्योंकि फिर वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो, और ये NH3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. तो रीजन बता रहे हो, हुआ क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव. हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव. आपने रीजन बता दिया उसका. आपने बोला, एक ने बोला sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आपने बोल दिया कि वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है. वो रीजन क्या था? एक रीजन उन्होंने बताया. और वेरी गुड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होएगा. और इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन, जिसकी वजह से क्या होएगा? वही सेम 4 रीजन आएंगे. ठीक है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा. अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा. राइट, लिखिए आगे. aromatic amines because corresponding haloarenes are very less या very little reactive, very less reactive as compared to alkyl halides. और जो CX बॉन्ड है वो NH3 से नहीं टूटेगा. ठीक है जी, क्लियर है? एक कन्वर्जन करके लेके आना है ना. इससे ये बनाना है, कैसे बनेगा करके लाइएगा. नहीं, ये तो होएगा ही नहीं ना सर. अब वो कन्वर्जन आपने खुद से करके लाना है. क्लियर है? तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में.